हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। आप सभी का स्वागत है सरकारी मास्टर के एक और नए वीडियो में। और आज जो हम अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, सिगमंड फ्रॉइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। 2 से 3 नंबर इस टॉपिक से ईजिली बन जाते हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की हम बात करें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और मुझे नहीं लगता जो भी हम डिस्कस करेंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन कभी बना हो। ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो सिगमंड फ्रॉइड का व्यक्तित्व सिद्धांत है, जिसके अंदर इदम, अहम, पराअहम और जो भी तीनों मन की अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, उस पर भी हमारे चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो है काफ़ी आसान भाषा में। तो वो वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है वो यही है कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो कौन है? सिगमंड फ्रॉइड महोदय। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस टॉपिक से अति महत्वपूर्ण बनता है कि सिगमंड फ्रॉइड जो महोदय थे वो किस देश से संबंधित है। तो ये ऑस्ट्रिया देश से संबंधित है। और जो मुख्य शिक्षु मनोवैज्ञानिक किस देश से संबंधित है उस पर भी हमारे चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो है। तो वो वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं दोस्तों। आगे इसमें आती हैं जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं वो देख लेते हैं, वो हैं क्या, उनके अर्थ क्या हैं, जो एग्जाम में कई बार आ चुकी है और आगे एग्जाम में रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पहला है नर्सिज्म। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि जो सिगमंड फ्रॉइड महोदय हैं उन्होंने नर्सिज्म जो एक टर्म यूज़ की है तो उसका अर्थ क्या है, यानी कि नर्सिज्म का अर्थ पूछा जाता है तो उसका अर्थ क्या है? स्वमोह। तो इसको मेंशन करके चलेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। दूसरा है यहाँ पे लिबिडो। लिबिडो का जो अर्थ बनता है वो है काम शक्ति अथवा प्रेम। इन दोनों को मेंशन करके चलेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे 2 ग्रंथि आती हैं जो भी एग्जाम में रिपीट हो चुकी हैं और आगे भी जो है चांसेस हैं इनका। सी टेट में ये क्वेश्चन बन चुका है और यूपी टेट में भी। इलेक्ट्रा ग्रंथि। अब ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है वो किस में पाई जाती है। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है लड़कियों में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत पितृ प्रेम पाया जाता है, यानी कि अपोजिट पाया जाता है। अगर लड़की है तो उसके अंदर पितृ प्रेम पाया जाएगा। और जो इलेक्ट्रा ग्रंथि है वो लड़कियों में पाई जाती है। अगर हम ओडिपस की बात करें, यह लड़कों में पाई जाती है, इसमें मात्र प्रेम पाया जाता है। अपोजिट होगा, यानी कि लड़की में तो इलेक्ट्रा ग्रंथि होगी और उसमें पाया जाएगा पितृ प्रेम। ओडिपस लड़कों में पाई जाती है ये ग्रंथि, और लड़कों के अंदर जो है फिर वो मात्र प्रेम पाया जाता है। ठीक है। आपने भी देखा होगा कि जो लड़की होती है वो अपने पिता के प्रति ज़्यादा स्नेह का भाव रखती है, और इसी श्रृंखला में जो लड़के होते हैं वो माता के प्रति जो है स्नेह का भाव अधिक रखते हैं। तो इसको मेंशन करके चलेंगे। ये जो दोनों ग्रंथियाँ हैं इलेक्ट्रा और ओडिपस काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों। आई होप ये जो टॉपिक्स हैं आपको काफ़ी आसानी से समझ आ गए होंगे। अब जो है फ्रॉइड ने जो है मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो सिगमंड फ्रॉइड है उनकी जो मूल प्रवृत्ति वो कितनी है। तो ये याद करके चलना है, 2 हैं। ठीक है दोस्तों। अब इनके नाम देख लेते हैं क्या। पहली तो है इरोस, जिसको बोलते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति। दूसरी है थैनाटोस, जिसको बोलते हैं मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है। इसको मेंशन करके चलेंगे दोस्तों। इन दोनों को काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके नाम आते हैं कि इरोस किससे संबंधित है तो जीवन मूल प्रवृत्ति से, थैनाटोस जो है वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। और एक क्वेश्चन यही बनता है आसान सा कि फ्रॉइड की मूल प्रवृत्तियाँ कितनी है। तो 2 हैं दोस्तों। ठीक है। आगे चलते हैं। अब इनको देख लेते हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति इरोस और थैनाटोस में है क्या। पहला है इरोस, जीवन मूल प्रवृत्ति। जैसे कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि एक पॉजिटिव वर्ड है तो इसके अंदर जो है पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी। तो इसमें मूल प्रवृत्ति जो है प्रेम है। व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान में अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करती है। अब ये किसी लड़का लड़की से संबंधित नहीं है, इरोस और थैनाटोस। ये लड़का हो चाहे लड़की हो, इन दोनों में ही पाया जाता है। अगर इरोस किसी की मूल प्रवृत्ति होगी उस समय तो उसमें वह रोटी, कपड़ा, रचनात्मक कार्य यानी कि पॉजिटिव वे में सोचेगा किसी भी चीज़ को और उसको हासिल करने की कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों। अब जो थैनाटोस है वो इसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति होता है वो प्रेम की ही बात नहीं करता, इसमें क्रोध, हिंसा, विध्वंसक से जुड़ी बातें भी आती हैं। तो काफ़ी आसान है, इनको मेंशन करके चलेंगे। एक बार इसको आप यहाँ पे मैंने समझा दिया, एक बार इसको आप मेंशन कर लेंगे। मुझे नहीं लगता इसको फिर आपको एग्जाम से पहले देखने की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है दोस्तों। अब जो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के जो चरण हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत जो सिगमंड फ्रॉइड ने प्रतिपादित किया है उसमें चरण कितने हैं। तो सिंपल सी बात है, 5 चरण हैं। कितने हैं? 5। इसको मेंशन करके चलेंगे। अब ये 5 कौन से हैं, उनका क्रम जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों।
पहली जो अवस्था आती है मुखावस्था, इसकी अवधि, इसमें क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। एक तो पूछ ले कि चरण कितने हैं, तो सिंपल सी बात है कितने हैं 5। दूसरा इन चरण का वो जो है क्रम पूछ लेता है कि पहला अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था क्या है, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से। दूसरा इनका आयु निर्धारण पूछ लेता है, यानी कि वर्ष, कि भाई मुखावस्था है तो उसके आयु निर्धारण क्या है, तो यानी कि उसका वर्ष क्या है। तो ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंशन किया है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मुखावस्था, इसके आयु निर्धारण है 0 से 1। अभी इस अवस्था में होता क्या है, जो बालक होता है वह मुख के द्वारा चूसना, निगलना या फिर खाना पीना सीखता है, और इसकी अवधि जो है 0 से 1 वर्ष है। इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि मुखावस्था है, तो बच्चे से जो भी जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे मुख से खाना, समझना, टेस्ट को, वो सब चीज़ें आएंगी इसके अंदर। इसके आयु निर्धारण काफ़ी महत्वपूर्ण है, 0 से 1 साल। दूसरी अवस्था आती है बुद्धावस्था, इसकी आयु निर्धारण है 2 से 3 वर्ष। अब इसके अंदर जो है बच्चा जो है फीलिंग्स पे आता है अपनी, जैसे कि कर्महीनता, या फिर वो अपने जो है इंटरेस्ट के हिसाब से कि कार्य को करना पसंद करता है, वो नहीं भी करेगा, अगर हम बच्चे को बोलेंगे तो वो नहीं भी करेगा, या फिर वो जो है समाज के हिसाब से चीज़ों को समझता है दोस्तों। तो इसका आयु निर्धारण भी महत्वपूर्ण है, ये 2 से 3 वर्ष होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं महत्वपूर्ण लिंग प्रधान अवस्था, इसकी आयु निर्धारण 3 से 5 है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों, इसमें जो है इलेक्ट्रा और ओडिपस, जो 2 ग्रंथि मैंने अभी ऊपर डिस्कस की हैं, वो दोनों इसमें एक्टिव होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कों में विकसित होती है जिसमें पितृ प्रेम पाया जाता है, और ओडिपस जो ग्रंथि है वो लड़कों में विकसित होती है जिसमें मातृ प्रेम पाया जाता है। तो जो लिंग प्रधान अवस्था है यही वो ड्यूरेशन है 3 से 5 वर्ष वाली, जिसमें इलेक्ट्रा और ओडिपस 2 ग्रंथियाँ जो है बच्चों में विकसित होती हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चौथा अवक्तावस्था, इसकी आयु निर्धारण 6 से 7 वर्ष है। इसमें जो बच्चा होता है लैंगिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं में होती है, जैसे चित्रकारी या फिर वो खेल कूद, यानी बच्चा अपने हिसाब से चीज़ों को अटैम्प्ट करता है। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट जो है खेल में चला जाता है, कुछ बच्चों को चित्रकारी या फिर कोई अलग चीज़ें जो भी बच्चों के इंटरेस्ट पे बेस हों। तो ये अवक्तावस्था जो 6 से 7 वर्ष है उसके अंतर्गत आती है। अंतिम देख लेते हैं क्या है जिनेंद्रिय अवस्था, जो 13 वर्ष से आगे जितना भी होगा वो सब आएगा जितेंद्रिय अवस्था के अंदर। इसकी जो विशेषता है, इसमें किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के अनेक ग्रंथियाँ विकसित होती हैं जो शारीरिक होती हैं। इस अवस्था के अंदर जो है फ्राइड ने समलैंगिकता कामुकता अवस्था को माना है। इसमें जैसे कि होता है कि लड़के और लड़कियाँ अपने अलग अलग समूह में रहना पसंद करते हैं। तो ये जो अवस्था आती है वो जिनेंद्रिय अवस्था होती है। ये जो पूरा था इनका मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत था सिगमंड फ्राइड का। तो दोस्तों जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में मैंने इसको समझा दिया तुम्हें, और यही जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं एग्जाम में। एक भी टॉपिक इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं जनरेट करेगा। 2 से 3 नंबर आपके इसमें कवर हो चुके हैं आसान से। आप कोई भी प्रीवियस एग्जाम का पेपर उठाएं और इस टॉपिक से जो मैंने रीड अभी आपको कराया उसमें से मैच करें, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर अवश्य करें, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।